ठीक है हेलो एवरीवन, आज हम जनरल बट स्पेशल के सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। मैंने आपको मार्कशीट बनाना सिखाई थी एक्सेल में, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने आपको बताया था मार्कशीट में सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे, SL.NO डॉट, फिर सीरियल नंबर लिखेंगे, ये ए में रहेगा। फिर बी में स्टूडेंट्स नेम या सीरियल पूरा लिख दें, SERIAL.NO, ये ऐसे लिखें फिर। और फिर ए में सीरियल नंबर लिख दें। फिर मैंने आपको बी में स्टूडेंट्स नेम और B1 में और B2 में सबके नाम डालें, 10 लोगों के डाल लें B11 तक। C1 में सारा C1 D1 E1 F1 G1 H1, इतने सब्जेक्ट CDEFGH, ये 6 सब्जेक्ट लिख लें, CDEFGH। विषय 1 विषय 2, ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ना से डालें। C में इंग्लिश, D में मैथ्स, मतलब ऐसे ना हाँ, C में इंग्लिश, D में मैथ्स, E में साइंस, F में कंप्यूटर, G में हिंदी और H में सोशल साइंस। तो आपका CDEFGH और I में लिखें टोटल मार्क्स, J में लिखें परसेंटेज, K में लिखें रिजल्ट, ठीक है, जिसमें फेल और पास हो जाएगा। और L में लिखें रिजल्ट लिखने के बाद L में लिखें ग्रेड, जिन्हें ग्रेड मिल जाएगा A+A B। और M में लिखें आप रैंक। तो मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था टोटल मार्क्स निकालने के लिए, ये G1 यानी C2 से लेके H2 तक एक बंदे के मार्क्स होंगे। इसी तरह C11 से लेके H11 तक सबके मार्क्स आ जाएंगे 10 लोगों के। फिर I में आप लिखेंगे टोटल मार्क्स, तो I में आपका फॉर्मूला लगेगा। I2 में कैसे लगाएंगे, इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट और C2:H2, क्योंकि C1 में तो नाम है ना, C1 से H1 तक, तो C2:H2 और राइट पेरेंट एंटर, इक्वल सम C2:H2 राइट पेरेंट एंटर। अब इसी फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल G करें गो टू डायलॉग में, और यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे आप C2, क्या लिखेंगे, मतलब C2 से तो आपका ये तो हो गया H2 तक का, और I2 में निकल गया। तो अब आप I3 में आएंगे, याद रखिएगा, I3 में आएंगे और यहाँ करेंगे कंट्रोल G, गोल टू डायलॉग में गए और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C2 सॉरी I2:I11, क्या लिखेंगे, I2:I11, ये लिखे कंट्रोल G, I2:I11 एंटर, और कर देंगे कंट्रोल D। क्या करेंगे, कंट्रोल D। तो यहाँ पे, या फिर आप I2 पे भी रह के, जैसे आपने निकाल लिया सबका फॉर्मूला से, जब निकल गया तो वहाँ पे कंट्रोल G करें और लिख दें I2:I11, और वहाँ पे कंट्रोल D कर दें, तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, J में परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज में क्या करते हैं, हमेशा टोटल वाला लेते हैं कॉलम, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इक्वल और I2, ठीक है, इक्वल I2, एक मिनट, इसमें हाँ 6 सब्जेक्ट है, तो इक्वल I2 मल्टीप्लाई बाई 100, इक्वल I2 मल्टीप्लाई बाई 600/100, सॉरी, इक्वल I2 मल्टीप्लाई यानी स्टार 600, और क्या करेंगे /100। तो जो 6 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं I2 में, वो क्या होगा 100, यानी 6 का जो है वो मल्टीप्लाई बाई 100 होके, 600 से मल्टीप्लाई होके और 100 से वो स्लैश हो जाएगा, परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। तो *100 600 और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 600 *100/100, यानी डिवाइडेड बाई 100। तो इक्वल क्या बोला, I2
I2 के बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई यानी शिफ्ट 8 स्टार 600 और डिवाइडेड बाय यानी स्लैश 100। तो ये करेंगे। फिर यहाँ पे J2 में आप कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी करके वहाँ पे J2 कॉलन G11 लिखें और कंट्रोल डी कर दें। इसी तरह रिजल्ट का बताया था। रिजल्ट के फॉर्मूले में इफ लगता है, तो K2 में करेंगे इक्वल इफ IF इफ, फिर इक्वल करेंगे, वो लेफ्ट पेरेंट करेंगे। लेफ्ट पेरेंट करने के बाद यहाँ लेफ्ट पेरेंट ज़रूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे I2, हाँ, इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, फिर यहाँ लिखेंगे I2 I2 और यहाँ पे देंगे आप जो है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 40। यहाँ पे लिखना है I2 ग्रेटर देन 40 कॉमा कोट फेल कोड क्लोज कॉमा कोट ओपन पास कोड क्लोज राइट पेरेंट एंटर। दोबारा सुन लीजिए, इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट I2, फिर क्या करना है, I2 के बाद लेस देन 40, लेस देन 40 करेंगे कॉमा, ठीक है, यानी कम से कम फेल हो तो 40 से नीचे है तो फॉल फेल होगा। तो इक्वल टू आई यानी IF इफ लेफ्ट पेरेंट I2 लेस देन 40 कॉमा शिफ्ट टिक कोट ओपन हो गया फेल कोड क्लोज शिफ्ट टिक से फिर कॉमा फिर शिफ्ट टिक कोट ओपन फिर पास फिर शिफ्ट टिक कोड क्लोज फिर राइट पेरेंट। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब आप के में है ना, तो आप यहाँ पे के को क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल जी और यहाँ पे लिखेंगे K2 कोलन K11, फिर एंटर करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे तो रिजल्ट कॉपी हो जाएगा। परसेंटेज सम यानी टोटल परसेंटेज रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पे एल में आया आपका ग्रेड, ग्रेड आया ना एल में, तो एल में जब ग्रेड आया तो ग्रेड में क्या करना होता है, GRADE, ग्रेड में क्या करना होता है, तो इसमें ये करना होता है, जैसे कि बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, इक्वल इफ आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं और आप उससे निकाल सकते हैं। तो जे में परसेंटेज हम परसेंटेज से निकालते हैं, इक्वल इफ, फिर उसके बाद करेंगे लेफ्ट पेरेंट, फिर क्या करेंगे लेफ्ट पेरेंट करने के बाद ध्यान से सुनना है आपको, लेफ्ट पेरेंट के बाद फिर J2 ग्रेटर देन 90, ठीक है, 90 के बाद कॉमा फिर कोट A प्लस कोट क्लोज फिर कॉमा फिर लेफ्ट पेरेंट फिर इफ, फिर क्या करना है आपको, 90 A प्लस हो गया 90 से ऊपर है तो, या यहाँ डिस्ट्रिक्शन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर दूसरा जो कोटेशन लिया लेफ्ट पेरेंट के फिर इफ, फिर लिखेंगे J2 ग्रेटर देन 80, फिर कॉमा फिर कोट ओपन, वही शिफ्टिक से ओपन क्लोज होता है याद रखना, कोट में A फिर कोट क्लोज फिर कॉमा फिर लेफ्ट पेरेंट, लेफ्ट पेरेंट करके यहाँ पे फिर इफ देंगे, फिर इफ देने के बाद फिर J2 ग्रेटर देन 70 कॉमा कोट B, क्योंकि 90 पे A प्लस 80 पे A और 70 पे क्या दिया B, ठीक है, तो B 70 दिया ग्रेटर देन 70, फिर कॉमा कोट में फिर आप B दे दो फिर कोट क्लोज कर दो, फिर कॉमा करो, फिर इफ हर बार करना है कॉमा, फिर लेफ्ट पेरेंट फिर इफ, फिर क्या करना है इफ के बाद कॉमा करके इफ किया लेफ्ट पेरेंट, फिर J2 और ग्रेटर देन 60 कॉमा कोड यहाँ पे C कोड क्लोज, सॉरी J2 ग्रेटर देन 70 कॉमा सॉरी 60 कॉमा J2 ग्रेटर देन 60 कॉमा कोड C फिर कोड क्लोज कॉमा फिर इफ फिर लेफ्ट पेरेंट, जितनी बार लेफ्ट पेरेंट लग रहा है उतनी बार राइट पेरेंट क्लोज करना पड़ेगा, फिर C हो गया, तो इफ के बाद लेफ्ट पेरेंट फिर यहाँ पे J2 फिर ग्रेटर देन 50 कॉमा फिर कोट ओपन फिर डी कोड क्लोज और कोड क्लोज, अब कॉमा नहीं लगाएंगे हम, और अब हम 60 70 80 90
यानी कि 4 बार राइट पेरेंट लगेगा, तो राइट पेरेंट 4 बार लगाएं और एंटर कर दें। समझ गए ना? 2 बार कॉमा का यूज़ करना है, एक तो ग्रेटर देन जो आपने दिया उसके बाद, और फिर जब कोट में जो दिया है ग्रेड उसके बाद कोट क्लोज करने के बाद फिर कॉमा, और जो लास्ट वाला होगा उसमें कॉमा नहीं आएगा कोट के बाद, उसमें जितनी बार राइट लेफ्ट पेरेंट खोला है उतनी बार राइट पेरेंट क्लोज होगा। ये याद रखना है, ठीक है? अब ये हो गया आपका ग्रेड का फॉर्मूला। अब ये फिर कंट्रोल जी, फिर क्या किया, L2:L11, फिर एंटर, फिर वहाँ पे कंट्रोल डी, फिर वहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा सब में। फिर अब हम आ जाएंगे M2। M1 में हमने लिखा है रैंक RAN के, रैंक 2 में हमने लिखना है, क्या लिखना है, इक्वल RAN के रैंक, फिर उसके बाद लिखेंगे हम रैंक लिखने के बाद RAN के रैंक लेफ्ट पेरेंट, उसके बाद आप लिखो, आपके I2 में थे मार्क्स, तो I2:I11, फिर I11 करने के बाद आपको यहाँ पे डॉलर का साइन देना होगा, यानी कि आपको देना होगा Shift 4, हाँ Shift 4 देना होगा, एक मिनट सॉरी, हाँ यस, Shift 4 से डॉलर होगा, तो Shift 4 दीजिए, और Shift 4 करने के बाद यहाँ पे फिर 0 लगाइए, और 0 के बाद आप राइट पेरेंट क्लोज कर दीजिए, ठीक है? इक्वल रैंक लेफ्ट पेरेंट, फिर क्या, I2:I11, फिर उसके बाद डॉलर, डॉलर के बाद 0, और 0 के बाद राइट पेरेंट एंटर। ये आप जो है रैंक के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी करने के बाद वो आप यहाँ लिखिए M2:M11, M2 माइक वाला M2, क्योंकि M1 में रैंक लिखा है ना, तो M2:M11, फिर एंटर स्केप कर दीजिए, और कंट्रोल डी, स्केप ना भी करें तो एंटर करके अगर वो आ गया आपका, तो बस एंटर करने के बाद कंट्रोल डी कर दो सीधे सीधे, ठीक है? तो ये आपका पूरा सबकी रैंक निकल के आ जाएगी, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये आ जाएगी रैंक असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग में करना है तो आपको 0 की जगह, डॉलर के बाद 0 की जगह 1 का यूज़ करना होगा, तो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में निकल आएगी, ठीक है? बहुत से लोग इक्वल रैंक EQ भी लिखते हैं, लेकिन इक्वल रैंक और हमने रेफरेंट करके कॉलम दे दिए हैं, फिर उसके बाद हमने सीधा डॉलर साइन एब्सोल्यूट करने के लिए लगा दिया है, और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे 0 दे दिया है, फिर राइट पेरेंट क्लोज कर दिया है, और हमने एंटर दे दिया है, और डिसेंडिंग में निकालना है तो 0 की जगह 1 दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ जनरल बट स्पेशल सेशन में आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।